जो पॉलिटिशियन है उन्होंने ये पाले हुए हैं, ये बाबे नहीं हैं। जो अपने आप को कहता बाबा नहीं मैं ढाबा हूँ, वो बाबा नहीं है, सही नहीं है, बाबा सही में नहीं है, वो इनका वोट बैंक है। ईसाई धर्म में मैंने देखा है वो पता नहीं क्या करते हैं, वो हाथ मत्थे पे हाथ लगाते हैं और टू करके वो औरत गिर जाती है ना। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी मतलब है, सिख धर्म में भी थोड़ा बहुत कुरीतियाँ हैं, पखंडबाज है। तो ये सारी की सारी जगह पे पखंडबाज है। तो इसको पखंडबाज से निकल के यदि हम असली धर्म अपनाना चाहें तो असली धर्म है इंसानियत का। इंसानियत के साथ यदि हम चलेंगे तो ज़्यादा हमारा इफेक्ट होगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगा। 1,20,00,000 का इनाम हम धीरेन्द्र शास्त्री के लिए रखते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ चाहे वहाँ आके बैठ के हमारे साथ बात कर सकते हैं। IAS लगा है, वो IPS लगा है, उसको तो ब्राह्मण अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो आदमी मजदूरी कर रहा है, जो आदमी मजदूरी कर रहा है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसको कैसे कैसे देगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NV News 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूं मैं पंजाब के मोहाली में। जी हां, मेरे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करूं, क्योंकि आज जिस तरह से देश का सिनेरियो बना हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण कर रहे हैं। तो सर से चर्चा करूंगी। सर, इसको किस तरह से देखते हैं? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवंत सिंह मोहाली है और मैं मोहाली में 33 साल से रह रहा हूँ और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। जी सर, एक जिस तरह से हम पूरे देश की बात करें, जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा अत्याचार, शोषण हो रहा है, तो क्या पंजाब की स्थिति ऐसी है? देखो, जातिवाद का जो जहर है ना, वो हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया। हालांकि लोगों से आप बात करोगे, मेरे साथ भी बात होती लोगों की कि जातिवाद नहीं रहा, नहीं, बहुत अभी भी काफ़ी हद तक जातिवाद है। राजपुरा के पास एक गांव है, उसमें किसी माता की डेथ हो गई और वो गुरुद्वारे से बर्तन लेने गए, उनको बर्तन नहीं दिए गए। तो बर्तन नहीं दिए गए उनको, बर्तन वो फिर उन्होंने जैसे भी जाके बर्तन नए लेके फिर उसके माता जी का जो भोग था वो डाला गया। तो इस तरीके की होती है। और यहीं पर पंजाब में बनूड़ एरिए में एक गांव है रामपुर खुर्द, वहाँ पर शमशान घाट भी 2 हैं। जनरल कैटेगरी का अलग है और SC कैटेगरी और दलित कैटेगरी का अलग है। तो हम कैसे कह सकते हैं जी कि जातिवाद खत्म हो गया? जातिवाद खत्म नहीं हुआ, कम जरूर हुआ है। जातिवाद खत्म करना यदि करना है तो आप लोग जो भी मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, भाई जब तक आप आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होते तब तक जातिवाद खत्म होने वाला नहीं। लोग कहते हैं जी अब ये इंटरकास्ट मैरिज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इंटरकास्ट मैरिज कौन करता है? जिसका यदि कोई दलित फैमिली है और वेल ऑफ है, IAS लगा है, वो IPS लगा है, उसको तो ब्राह्मण अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो आदमी मजदूरी कर रहा है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसको कैसे कैसे देगा वो? हम ये तो बात एक सिर्फ मतलब कागजों में बात है या एक मतलब इमेजिनेशन की बात है कि इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। इंटरकास्ट मैरिज तब तक नहीं हो सकती जब तक हम दलित लोग हैं, जो दलित लोग जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। मेरा ये मानना है, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक जातिवाद रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि यदि सपोज आप दलित को और मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, आप मेरे पास किसी मतलब के लिए आते हो, तो मैं 100% आपको एक्सप्लॉइट करूँगा, आपको 100% एक्सप्लॉइट करूँगा। एक्सप्लॉइटेशन बचने के लिए ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो जॉब की जहर है वो चटाई जाती है, जहर चटाई जाती है, उससे बचना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस करो, आप अपने आप को डेवलप करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तब जाके आपकी जातिवाद है जो वो थोड़ा कम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सर, क्या लगता है कि जो जातीय भेदभाव है, कहीं ना कहीं इसका जो महत्वपूर्ण एक कड़ी है वो धर्म नहीं है? धर्म को मैं तो समझता हूँ, धर्म को तो कोई मानता ही नहीं है। धर्म का मतलब है अच्छे इंसान होना। परमात्मा को हम सभी परमात्मा को खोज रहे हैं कि परमात्मा आ जाए, गुरु नानक आ जाए। मैं भी गुरु नानक की पूजा करता हूँ ना। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन गुरु नानक तुम्हारे घर पे आ गया, तुम 3 दिन गुरु नानक के साथ नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपने ठगी मारनी है, झूठ बोलना है, सारी कुछ करना है, तो गुरु नानक ने आपको मना करना है।
तो आप गुरु नानक को कहोगे कि तू बाहर जा यार, तू मेरे हमारे साथ नहीं निभ पाएगा। हमें गुरु नानक जो है तस्वीर में अच्छा लग रहा है। यदि हम उसकी तस्वीर देखें, तस्वीर और तस्वीर में फ़र्क है। तस्वीर जो तस्वीर है वो आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा ना, तो हम अच्छे इंसान कहाँ हैं? आप जाके देखो, कोर्टों में देखो, यदि आप किसी आपके कोई वकील हो और वकील का पेशा ऐसा है कि जो आदमी उनको पता होता है कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन उसको फँसाने में कोई कमी नहीं छोड़ता सिर्फ़ चंद पैसों के लिए। और झूठी गवाहियाँ भरी पड़ी हैं, जितनी मर्ज़ी झूठी गवाहियाँ दो ला लो। और जितना भी आप कर सकते हो, मैं कहता हूँ भी जितनी एक्सप्लॉइटेशन धर्म के नाम पे हो रही है, धर्म का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे का खून पीने से भी कतरा नहीं रहे। धर्म को कोई नहीं मान रहा, गुरु नानक को कोई नहीं, गुरु नानक को सभी मानते हैं, गुरु नानक की कोई नहीं मानता, गुरु नानक की कोई नहीं मानता। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। सर, जिस तरह से अभी हमने पिछले 1.5-2 साल पहले जो सिंघू बॉर्डर है, एक प्रकरण देखा था जो सिखों और निहंगों में जिस तरह से हुआ था कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो आपकी दृष्टि में जो प्रकरण हुआ उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो वो देखो, यदि किसी बंदे ने गलती करी थी, तो उस बंदे को पहले तो वो सच्चाई जाननी चाहिए थी कि सच्चाई क्या है। यदि सच्चाई जाती तो फिर सच्चाई आ जाती तो ठीक है, उन्होंने मार दिया, गुस्से में आके मार दिया, लेकिन उसका कानूनी हल भी तो कोई हो सकता था। मैं समझता हूँ कि मारना नहीं चाहिए था उसको। यदि ना मारते तो और तरीके से उससे मतलब अच्छी तरीके से पूछताछ करते, उसको पीटते अच्छी तरीके से, वो निकालते कोई कोई बंदा कौन है पीछे उसके, उसको मार के सारी बात खत्म होगी। जो सीन बिहाइंड द सीन है वो तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया वहाँ पर। लेकिन सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी पुस्तक होती है, वो प्रिंट के माध्यम से छप के आती है, क्या वो किसी भी व्यक्ति की के जीवन से बड़ी हो जाती है? चाहे किसी भी धर्म की बात करूँ मैं। मैं देखो, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म जो है इंसानियत का ही धर्म सबसे बढ़िया है। यदि हम इंसानियत गवा लेंगे, मैं कट्टर सिख बन जाता हूँ, ठीक है जी, मैं आपसे बात नहीं करता, आपके हस्बैंड से बात नहीं करता हूँ क्योंकि हिंदू है। मेरे पास जो मेरा मैनेजर है वो मुसलमान है, तो यदि मैं उसको मुसलमान समझ के बात करूँ कि मैं तो इससे बेच के बात ही नहीं करूँगा, जबकि मैं बच्चों की तरह रखता हूँ उसको। ये मतलब इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद सिख धर्म आएगा, उसके बाद ही हिंदू धर्म आएगा, उसी के बाद उसके बाद ही इस क्रिश्चियन आएगा, उसके बाद ये आएगा। हाँ, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ आ चुकी हैं इसमें। जैसे अब ईसाई धर्म में मैंने देखा है, वो पता नहीं क्या करते हैं, वो हाथ मत्थे पे हाथ लगाते हैं और टू 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 करके के वो औरत गिर जाती है ना। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी मतलब है, सिख धर्म में भी थोड़ा बहुत कुरीतियाँ हैं, पखंडबाज है। तो ये सारी की सारी जगह पे पखंडबाज है। तो इसको पखंडबाज से निकल के यदि हम असली धर्म अपनाना चाहें, तो असली धर्म है इंसानियत का। इंसानियत के साथ यदि हम चलेंगे तो ज़्यादा हमारा इफ़ेक्ट होगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगा। सर, पिछले 3-4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री लगातार जो कि अलग-अलग तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको लेकर देश में काफ़ी बवाल मचा और जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक रामचरितमानस को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। तो सर, इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जहाँ तक धीरेंद्र शास्त्री का सवाल है, धीरेंद्र शास्त्री मेरे हिसाब से तो मानसिक रोगी है वो। उसको अपना इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आप नीलम जी, आप यदि उसको देखो, अच्छे तरीके से देखो उसकी बात, जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज बंदों वाली लगती ही नहीं है। वो कहीं न मतलब एबनॉर्मल लगता है मेरे को। और इतनी मतलब बेहुदा बातें करता है कि मेरी रावण से बात हो गई, है ना? मेरी रावण से बात हो गई जी, मेरी ये हो गया, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। एक वीडियो ऐसी भी देखी है मैंने, जहाँ वो किसी के साथ कुश्ती कर रहा है, उससे दुगने वेट का बंदा है। जी। वो ये है तो सारा फिक्स्ड ही है वो, और उसको मतलब वो हरा देता है वो। तो ये जो राम रहीम ने पहले इस तरीके के मतलब स्टंट करने शुरू किए थे कि फ़िल्म बन गई और बन गई, तो ठीक है, वो अंदर चला गया। तो इसका जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से, ये अंदर जाने वाला ही है, 100% अंदर चला जाएगा। और इसमें यदि ताकत है, 20 लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ, मेरे साथ आए, बैठे, मेरे साथ बात करे, मेरे दिल की बात करे, मैं इसको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर, जिस तरह से कई घटनाएँ हुई हैं, उसके भाई ने भी जिस तरह से एक दलित समाज में शादी हो रही थी, वहाँ पर जाकर पिस्टल मतलब हवा में उड़ाई और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस का रवैया रहा या धीरेंद्र शास्त्री का रवैया, उस पे भी किसी तरह की धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई नहीं दी। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री। मैडम, ये सारा वोट बैंक है।
ये वोट बैंक है। यदि ये मतलब जो पॉलिटिशियन है उन्होंने ये पाले हुए हैं, ये बाबे नहीं हैं। जो अपने आप को कहता बाबा नहीं मैं ढाबा हूँ, वो बाबा नहीं है, सही नहीं है, बाबा सही में नहीं है, वो इनका वोट बैंक है। अब इनका वोट बैंक है। देखो आपके पास 50 वोटें होंगी तो आपके नेता आपके घर पे आएंगे सुबह शाम, और जिसके पास 5 लाख वोट हो जाएगी तो उसको तो आएंगे ना। उसके भाई ने क्या कह दिया क्या नहीं करा, उसको सेम डे बेल मिल गई। वो बेल मिलने का कारण सिर्फ ये है कि इसके पास वोट बैंक है। और यदि ये जो पर्चियाँ निकालने वाला था तो इसको पता था जब लोगों के फ्यूचर देख सकता है। वो औरत वहाँ मर गई, एक औरत गीता नाम की, शायद गीता था मेरा ख्याल नाम, गीता नाम की औरत मर गई वहाँ पर, और बच्चे जाके तंग हो रहे हैं। इसको अपने भाई के बारे में कुछ पता होना चाहिए था। इसको अपना अपना फ्यूचर भी नहीं पता। ये 5 साल आज से नोट कर लो, 5 साल के अंदर अंदर ये जेल में होगा। इसको अपना फ्यूचर भी नहीं पता। मैं इसकी पर्ची निकाल रहा हूँ आज। ये 5 साल के बाद अंदर अंदर ये 100% इसको गवर्नमेंट यूज़ कर लेगी, और गवर्नमेंट यूज़ करने के बाद ये अंदर जेल में जाएगा। जैसे आसाराम के पैरों में बैठते थे, राम रहीम के पैरों में बैठते थे लोग, इस तरह इसके पैरों में बैठते हैं। सरकार का काम है, नेताओं का काम है इनको यूज़ करना, और ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा हम बहुत बड़ी तो मतलब हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, वो ऐसा कुछ नहीं है, इनके पल्ले नहीं है कुछ भी। यदि ये तर्क के सिर के ऊपर जाएँगे तो ये डेफ़िनेटली फ़ेल हो जाएँगे। तर्कशील सोसाइटी पंजाब में मेरी उनसे बात होती है, वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हैं वो। उनके हिसाब से ये सवालों का जवाब दे दें। और 1984 से आज तक भी एक बंदा भी उनसे कोई पैसा मतलब इनाम नहीं जीत सका। 1 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार हूँ, 20 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ। 1 करोड़ 20 लाख का इनाम हम धीरेंद्र शास्त्री के लिए रखते हैं, और धीरेंद्र शास्त्री जहाँ चाहे वहाँ आके बैठ के हमारे साथ बात कर सकता है। सर आप तार्किक हैं क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो आम जनता है, खासकर उसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, खासकर वो लोग भी होते हैं जो उनको संरक्षित करते हैं। ऐसे बाबा को राम रहीम का प्रकरण देखा, आसाराम का प्रकरण देखा, और उससे पहले कई ऐसे बाबा निकल कर आए जो आज जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन उनसे भी लोग सीख नहीं लेते। तो बेसिक कमी कहाँ रह जाती है कि लोग आज भी उनके भक्त बने पड़े हैं? मैम ये सवाल आपका अच्छा है वैसे। 2 तरह के लोग हैं, एक तो डिग्री धारक हैं, एक एजुकेटेड है। जो एजुकेटेड है वो इनके चंगुल में नहीं आता। जिसके पास डिग्री है, और डिग्री वाले तो मक्खी पे मक्खी मारनी है उन्होंने, तो वो इनके पीछे लग जाता है। जो जिस बंदे का डिग्री को मैं मतलब डिग्री है जो उसके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बात बोलता हूँ, नॉलेज इज़ नॉट पावर। लोग बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। जब तक नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आपकी पावर नहीं बन सकती। तो जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं वो किसी न किसी मकसद को लेके लगे हुए हैं, या उनके पास इतनी ही बुद्धि है कि वो जो ये कह रहे हैं वही ठीक है। वो कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के लोग हैं, एक मत्था टेकने वाले, एक मत्था मारने वाले। जो मत्था टेकने वाले हैं वो तो इसके बाबे के पास जाके मत्था टेकेंगे, और जो मत्था मारने वाले वो चिंतन मंथन करेंगे। जब चिंतन मंथन करेंगे तो उनको पता लग जाएगा, जब ये अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया तो हमारा भविष्य कैसे बता देगा ये। जब ये एक औरत मरने वाली औरत को अपने पास नहीं बुला पाया तो ये हमारा क्या संवार देगा, है ना। बिल्कुल सही सर, यहाँ पे मुझे तथागत बुद्ध की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे साधु संत कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े-बड़े लोग कह रहे हैं। बल्कि उस बात को जब आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतार लो और उसको तर्क-वितर्क करके जाँच कर लो, तभी उस बात को मानो। तो सर देश के लोगों के लिए खासकर आज जिस तरह से सिनेरियो बना है, उनको क्या संदेश देना आप चाहेंगे? खासकर इस पाखंडवाद और रूढ़िवाद और इस तरह के बाबाओं के चंगुल से बाहर निकलने के लिए? मैडम आपने संतों की बात करी है। अब जो संत किसको मानते हो आप? जिसने भगवे कपड़े डाल लिए वो, जिसने रुद्राक्ष की माला डाली वो संत है। वो संत है कहाँ वो संत के भेख में डोंगी हैं वो। मैं सारे सभी को नहीं बोलता कि सभी है। ज़्यादातर गिनती ये है कि ज़्यादातर लोग भेखी हैं। मतलब बाहरला भेख डाल लिया उसने, बना लिया, तो उसको वो उसने कहा है जी। अब तुलसीदास ने कहा है। अब तुलसीदास ने कितनी मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब सकल ताड़ना के अधिकारी। देखो लोग तुलसीदास को संत मानते हैं, जबकि मैं समझता हूँ तुलसीदास मानसिक रोगी है। उसने 80% लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। शूद्र 30% 35% शूद्र है, 50% नारी है।
80% लोगों के साथ पंगा सीधे सीधे तौर पर पंगा ले लिया। तो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब मतलब पढ़ रहे हैं ऊंची ऊंची मतलब शहने बजा रहे हैं और उसी को पढ़ के मजे ले रही हैं। जो औरत रोशन दिमाग की है, यदि वो एक बार पॉज करके सोचे तो उसको पता लग जाएगा कि तुलसीदास की मानसिकता क्या थी। अभी तुलसीदास की वाइफ जो है वो चली गई, नाराज होकर चली गई और वो मेरे को हमने पढ़ा है कि सांप सांप को पकड़ के ऊपर चले गए। तो यदि उसकी उसकी वाइफ बाहर ऐसे मतलब उससे भागी होगी तो इसका मतलब पूरी दुनिया की जो नारी है वो ताड़ना की अधिकारी होगी। और ऊपर से गीता प्रेस वालों ने ये कर दिया कि सर शिक्षा अधिकार। भाई शिक्षा ठीक है, अब तो कुत्ते को शिक्षा कैसे दोगे? कुत्ते को थोड़ा ट्रेनिंग दी जा सकती है, शेर को ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन शेर को शिक्षा नहीं दे सकते आप। बिल्ली को शिक्षा कैसे दोगे? भैंस को शिक्षा कैसे दोगे? ढोल को शिक्षा कैसे दोगे? मतलब तुलसीदास ने इतना बुरी तरह से फंसा दिया इसको, इनको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। और तुलसीदास जो बोल गया उस बात के लिए इन सभी का मैं समझता हूँ सिर नीचा हुआ है। और ये जो इन्होंने शिक्षा शब्द अब लगाया है, ये हड़बड़ाहट में लगाया है। हड़बड़ाहट में लगाया है। यदि हड़बड़ाहट क्यों है? क्योंकि जब ये बातें लिखी गई थी 1526 के आसपास लिखी गई थी, तब लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी। अब लोग कोई पढ़ रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई उससे भी ऊपर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो इसका मतलब देखते हैं तो फिर उसको पता लगता है कि यार ये तो तुलसीदास तो हमें पागल ही बना गया। ये तुलसीदास ने तो सभी सभी को लपेट दिया। अब ढोल को क्या पढ़ाओगे आप? और जो जो जब मैं पीले वो कपड़े वाले संत हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं, सर ऐसे बोला जी इन्होंने, ताड़ने का मतलब देखना। भाई ढोल को क्या देखना है आपने? और तो आप और तो मैं आपको क्यों देखूंगा भाई? यदि देखने की बात भी लगा लो भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं क्यों देखूंगा? मैं तो, मेरे लिए जो औरत है मेरे लिए सम्मान का चिन्ह है। मैं अपनी माँ बहन समझता हूँ, जो मेरे से बड़ी हैं उनको माँ के तौर पर, जो मेरे बराबर की हैं उनको बहन के तौर पर। तो मैं आपको क्यों ताड़ूंगा जी? तो ये ताड़ने वाली बात है जो बिल्कुल टोटली मतलब गलत है। इन्होंने लिख दिया जो भी लिख दिया, और इतनी बुरी तरह से लिख दिया। अब इनको आने वाले टाइम में ये जो चौपाई है ये हटानी ही पड़ेगी। ये नहीं तो इनका बुरी तरह से जुलूस निकलता ही रहेगा। क्योंकि अब मैंने देखा है सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले तो नहीं पता था, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है। ये इनको मतलब नीम पागल कर देंगे लोग इन बोल बोल के। अब ये नीम पागल होने वाले हैं, और जब नीम पागल होने की कारगर पर मतलब स्थिति में आएंगे तो ये इस चौपाई को हटा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए सर ने बिल्कुल तार्किक तरीके से बहुत अच्छी सी चीज़ें समझाई हैं, और यहाँ पर खासकर लोगों को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि देश में जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री होल्डर तो हैं, लेकिन जो एक जागरूकता की बात आती है, अगर मैं यहाँ पर तमाम देश के जो महान पुरुष हैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने शिक्षा के साथ साथ में जागरूकता की बहुत बड़े स्तर पर बात की है। लेकिन आज विडंबना है कि देश के लोग डिग्रियाँ तो हासिल कर रहे हैं लेकिन जागरूकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और उसी का कारण है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के सामने वो नतमस्तक होते नजर आते हैं। तो साथियों, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आपको एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक धर्म का पालन करना है तो कहीं ना कहीं आपको उस विचारधारा की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर मनुष्य मनुष्य का कल्याण होगा और मनुष्य मनुष्य समान होगा।